मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन लिखेगा मटेरियल नाउन, वैसे नाउन को कहा जाता है, मटेरियल नाउन 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 वैसे नाउन को कहा जाता है, जिसे अलग अलग करके मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो, मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो, मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो, मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो, तथा 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 उस चीज से तथा उस चीज से एक नए चीज का निर्माण हो, तथा उस चीज से एक नए चीज का निर्माण हो, तथा उस चीज से एक नए चीज का निर्माण हो, तथा उस चीज से एक नए चीज का निर्माण हो। पता ना मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसे अलग अलग करके गणना मुश्किल हो, तथा उस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण हो, उसे हम कहेंगे कैसा नाम? मटेरियल नाम। आराम से समझिएगा। जैसे मैं दूध लेकर चलिए, मिल्क, मिल्क दूध से क्या बनता है? दही बनता है, दूध से पनीर बनता है ना? तो क्या ये मिल्क को अलग अलग करके गन पाइएगा? नहीं सर। अरे गन पाएंगे? तो इसे अलग अलग करके गनना मुश्किल है, और इस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहेंगे। याद रहेगा? ये लिखेगा नोट हुआ। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अपने आप में, मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता है। मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता है। मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल। अच्छा, अनकाउंटेबल का मतलब क्या? नहीं गिन सकते हैं कि गिन नहीं सकते? नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते। क्लियर है ना? यानी इसे खंड खंड करके गणना क्या हो? मुश्किल हो, और इस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण हो, वो काउंटेबल नहीं, क्या? अनकाउंटेबल। दूसरा लिखेगा नोट। इसके साथ आने वाला वर्ब, सॉरी इसके साथ एस और एस, इसके साथ एस और एस, इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है? नोट 2 लिखिएगा। नोट 1, नोट 2, नोट 3। क्लियर है ना? लिखेगा इसके साथ आने वाला वर्ब, 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 इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, तथा तथा तथा
आर्टिकल का प्रयोग तथा आर्टिकल का प्रयोग तथा आर्टिकल का प्रयोग तथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पक्का? क्या समझे? इसके साथ आने वाला भाग क्या होगा? मोडल की सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर। इसके साथ आर्टिकल लगेगा? नहीं सर। इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा। नहीं लगेगा। पक्का ना? एग्जाम्पल में जैसे में लिखेगा मिल, और बताइए राइस। अच्छा, मछलियों से कुछ बनता है? नहीं, हाँ? इसका विशेष कभी नहीं होगा, इसका विशेष नहीं होगा। मछली से भी बनता होगा जी। मछली बनता है, मछली से मछली कोफ्ता बनता होगा, उसका वेराइटी बनता होगा नहीं? रोस्ट बनता है सर। हाँ? रोस्ट बनता है, बिल्कुल सही बोला। इसमें ठीक बात है। अरे क्लियर? वाटर सर। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, आप मटेरियल नाम में हटा दीजिए। सर मिल्क से कट बन सकता है। इसको हटा दीजिए मटेरियल नाम से। सर ठीक है ना, आते हैं तो सर नहीं ना, मिल्क से कट बन सकता है, हाँ कट से भी कुछ बन सकता हाँ, है। कार्ड भी हो जाएगा। और दूध वाटर सर हो गया, समझ रहे ना बात को? बोलिए वाटर। वाटर से भी दूध बनता है। और सोचिए तो एयर, एयर मतलब बात से बनता है। और सोचिए तो मटेरियल नाम बोले गोल्ड हो सकता है, हाँ। सिल्वर हो सकता है, गोल्ड होगा। सिल्वर होगा। गोल्ड मतलब क्या सर ट्री होना? ट्री सिल्वर, सिल्वर चाहिए, सिल्वर लिखिए। सर ट्री हो गया। चांदी। इतना भी है प्लेटिनम हो गया। हाँ सुनिए, हो गया, समझ जाइएगा ना? अब ये समझिएगा, केमिकल सब्सटेंस। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि बैच में प्लीज आपस में मत बोलिए, ठीक है? आप हमसे पूछिए जितना राइज का नाम पढ़ाने के बाद या पढ़ाने के दरमियान भी पूछ सकते हैं, आपस में कोई डिस्कस नहीं करेगा। अरे क्लियर है? ठीक, चलिए क्या लिखे हैं? पीनट। पीनट का मतलब मूंगफली। इसी में लिखना है सर। हाँ पीनट, मूंगफली। मूंगफली से क्या बनता है? पीनट बटर, हाँ? पीनट बटर भी बनता है। हाँ, पीनट से अति बनता है, तेल होता है ये से आलमंड्स करते हैं ना, ये जैसे कर मतलब देखिए, कहने का मतलब कि ऐसा सोचवा इसलिए रहे हैं कि आप कंसेप्ट पर सोचिए। अरे क्लियर है? नहीं तो चिनिया के दाम एक भी हो जाएगा और एक से अधिक भी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लीजिए क्वेश्चन बनाइए। द सेलर लिखिएगा, द सेलर, द सेलर was the seller was selling, the seller was selling, the seller was selling, the seller was क्या? Selling, the seller was selling peanuts, the seller was selling peanuts, the seller was selling क्या? Peanuts on the road, on the road, on the road, on the road means means M-E-N-S means earning money, earning money। पीनट्स में होगा, यस नहीं लगेगा, वही तो बोलने जा रहा था। यस नहीं ना लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ना, लड़का को अगर मटेरियल नाउन का ज्ञान नहीं है तो उसको लगेगा कि अरे चिड़िया में दाम एक नहीं, एक से अधिक, लगेगा कि पीनट सही है, लेकिन पीनट्स होगा कि पीनट होगा? पीनट होगा, थोड़ा पक्का।
याद रहेगा। द सेलर वाज सेलिंग पीनट्स होगा कि पीनट होगा? पीनट। तो पीनट्स को राउंड करें और क्या हो जाएगा? पीनट। अरे क्लियर है। अब क्या है, ये बैंक में पूछता है वाला क्वेश्चन, कैट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न क्या होता है? है ना। कैट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक जगह लिखिए तो दोनों वर्डवा को पीनट, मूंगफली। अरे कच्चा बादाम, अच्छा पीनट, मूंगफली। प्रश्न क्या होता है, पीनट्स, पीनट्स। आप लिखिएगा नीचे, नीचे तोड़ के लिखिएगा, नीचे लिखिएगा अलग से। हाँ, पीनट्स का शाब्दिक अर्थ, पीनट्स का शाब्दिक अर्थ, पीनट्स का शाब्दिक अर्थ। हाँ, द मीन ऑफ पीनट्स, क्लियर है ना। पीनट्स का शाब्दिक अर्थ स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा सस्ता। ये सेंस पे होता है, नहीं समझे? बोलता है कि पीनट्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मतलब सस्ता चीज जिसमें कम पैसा देना। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए सर, आप समझ में, पीनट, पीनट मतलब क्या? मूंगफली। और पीनट्स का मतलब सस्ता, स्मॉल अमाउंट, यानी मतलब कम पैसा देना हो। मान लो कि 1000 रुपया का कोई सामान है, कितना रुपया का? 1000 रुपये का। और हमें ज्यादा देना है कि कम देना है? कम देना है। कम देना है। तब पीनट्स होगा कि पीनट होगा? पीनट्स। पीनट्स होगा। जैसे लिखिएगा, आई हैव टू पे, आई हैव टू पे, आई हैव टू पे पीनट, आई हैव टू पे पीनट, आई हैव टू पे पीनट for, I have to pay peanut for this shirt, this shirt, this shirt, this shirt in the mall, in the mall। पीनट्स होगा। बोलिए यहाँ पीनट होगा कि पीनट्स होगा? पीनट्स होगा। पीनट्स होगा, पता ना। क्लियर हो गया? यानी आपको चकमा देगा, बुलाएगी मगर जाने का नहीं। पीनट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मूंगफली। और पीनट्स मतलब स्मॉल अमाउंट, मतलब ज्यादा पैसा कि कम पैसा? कम पैसा, सस्ता। क्लियर है ना। जैसे यू हैव टू पे क्या? पीनट फॉर दिस क्या? टी-शर्ट। पीनट की पीनट, पीनट। अरे क्लियर है। तो अब कभी भी मूंगफली तो नहीं ना देगा वहाँ कम पैसा देना है। ये क्लियर हो गया। यानी ये चीज याद रखिएगा कि पहला एग्जांपल दिए इसमें एक और ये नहीं लगता, उसे क्वेश्चन भी करवाए, है ना। द मिल्क होगा कि मिल्क होगा? मिल्क। मिल्क। देखिएगा, द मिल्क हैज बीन, द मिल्क हैज बीन, द मिल्क हैज बीन, द मिल्क हैज बीन, हैव होगा? नहीं सर। द मिल्क हैज बीन सोल्ड, the milk has been sold, the milk has been sold in this market, the milk has been sold in the market, the milk has been sold in the market, the milk has been sold in the मार्केट। आप बताइए यहाँ हैज होगा कि हैज होगा? हैज होगा। हैज होगा। ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। क्या होगा? मिल्क होगा। मिल्क होगा, पता ना। मिटा दे। हो गया सर? लिखेगा, the rices is being sold, the rices is being sold by the seller, by the seller, the rices is
being sold by the seller. The rices is being sold by the seller in the market. In the market. The rices is being sold by the seller in the क्या? Market. बोलिए rices होगा कि rice होगा? Rice. लॉ भी हटेगा ना सर, लॉ भी हटेगा। बताइए पूरा। बोलिए राइस होगा कि राइस है? देखिए ये लिखवाना जरूरी है कि राइस में सब यस नहीं लगता। नहीं सर। एकदम क्लियर है ना? जैसे देखिए जिस जगह पे कचरा हम बोल रहे हैं जिस जगह पे ब्रेन में कचरा आएगा उसी जगह को साफ करना है। क्लियर है ना? और विश्वास करना होगा कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। जैसे थोड़ा देर पहले बोल रहा कि किस पीसेस नहीं होता है और हम कहते हैं कि किस पीसेस होता है। अरे क्लियर है ना? तो बाबू खेल पलट जाएगा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो है ना ये फाउंडेशन बैच है ना, केडी पैरा नहीं है ना। ये लिमिटेड 50-50 क्वेश्चन किए 100-100 को और सिलेबस क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है ना? यहाँ उसका रिसर्च होता है, दैट इज कॉल्ड क्या है? फाउंडेशन है। समझ रहे ना? अंतर यही है। सुनिए मेरी बात, जैसे ब्रेन में आप रखे हुए हैं कि राइस को कभी राइसेस नहीं लगाते, तब जब देखिएगा तो सेंटेंस गलत काटिएगा, लेकिन नहीं राइस में भी एस लगता है। क्लियर है? लिखेगा लिखेगा राइसेस 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 का प्रयोग राइसेस का प्रयोग राइसेस का प्रयोग राइसेस का प्रयोग क्लियर है? राइसेस का प्रयोग हम तब करेंगे, राइसेस का प्रयोग हम तब करेंगे, राइसेस का प्रयोग हम तब करेंगे जब किस्म की बात हो। किस्म की बात हो, किस किस्म का चावल है? काइंड्स ऑफ की बात हो, काइंड्स ऑफ की बात हो या टाइप ऑफ की बात हो, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ। नहीं समझ रहे हैं? जैसे मेरी बात को समझना कि अगर माय वाइफ है ना बाउट राइसेस फ्रॉम द मार्केट कि राइस फ्रॉम द मार्केट? राइसेस की राइस राइस कभी राइसेस नहीं होगा। अरे राइसेस बोलिएगा कि राइस राइस होगा ना। लेकिन राइसेस कब होगा? जब काइंड्स ऑफ की बात करें, टाइप्स ऑफ की बात करें। तो क्लियर है? जैसे में लिखेगा माय वाइफ bought many kinds of आप बोलिए राइस होगा कि राइसेस होगा? राइसेस होगा। राइसेस from the market क्लियर है? My wife bought many kinds of क्या? Rices from the market। बोला था क्या? बोल रहा था? ये हम आज बात करते हैं। क्लियर है? क्या बोले हैं? माय वाइफ क्या बाउट है ना मेनी काइंड्स ऑफ क्या राइसेस है ना फ्रॉम द मार्केट।
सही की गलत? सही। हाँ सही। सच है, लिख सकते हैं आगे। सच है, बासमती, इंडिया गेट, और कोई नाम है? हैं? मंसूरी, हम लोग का तो फेमस औरंगाबाद में मंसूरी, मंसूरिया उसको बोलते हैं। हो गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत? यानी राइस में हम राइसेस लिखेंगे क्या? काइंड ऑफ टाइप ऑफ होगा तो। अरे क्या बताइए? काइंड ऑफ टाइप ऑफ होगा तो। किसकी बात करें? काइंड्स ऑफ की बात करें। जब काइंड्स ऑफ की बात करेंगे तब राइस होगा कि राइसेस होगा? राइसेस। हैं? राइसेस। राइसेस होगा, पक्का ना? 100%। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, राइस से बना क्या? राइसेस। राइसेस, इसका हम प्रयोग क्या करेंगे? काइंड ऑफ टाइप ऑफ होगा तो। जब क्या काइंड्स ऑफ और क्या Types of। की बात करें, तब राइस होगा कि राइसेस होगा? राइसेस होगा 100%। अरे बोलिए क्या? जैसे फिश को यहाँ हम इसलिए नहीं पढ़ाएं, फिश मछली एक कॉमन जैसा बिहेव करता है, क्योंकि जानते हो मछली एक होगा। सही बात लड़का बोल रहा है कि फिश के साथ ये नहीं लगता है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिसका यूज इसे सिंगल फोल्डर बना देता है। जैसे अगर 1 फिश लिखेंगे तभी एक मछली होगा, अगर 2 लिखेंगे तो 2 फिश नहीं, फिशेस नहीं, क्या फिश ही होगा, लेकिन वर्ब चेंज हो जाएगा। यहाँ आर, यहाँ क्या फिश। अरे क्लियर है ना? तो वो सही बोल रहा है, लेकिन क्लियर है, लेकिन ये कंटेंट भी टूट जाएगा कब? जब काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ की बात होगी। जैसे हम बोलेंगे है ना, जैसे कि आई बाउट वेरियस काइंड्स ऑफ क्या फिश, फिश है फ्रॉम द क्या मार्केट, रूप का लागून, ये अरे नाम है, क्लियर है, तब टूटेगा। तो जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे ऐसा और भी वर्ड होगा। अरे क्लियर है ना? ये चीज मेरे करते हैं, ठीक है? संतोष का है, जब चला जाए। अब ये समझिएगा कि मटेरियल नाउन समझ गए है ना, तो आप ऐसे ही सब होगा लिखिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड material noun, according to Oxford material noun, according to Oxford material noun takes the, according to Oxford material noun क्या takes क्या the, if it is used, if it is used, if it is used for making particular, if it is used for making particular, if it is used for making particular, तो क्लियर है? ग्रुप आपकी मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग होगा तब जब इसको खास बना दिया जाए तो क्लियर है, तब इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन खास होगा तो फिर ये नहीं कि दमीर खास हो गया, ऑफ है दोनों साइड, नाउन और नाउन है, वर्ब का डिसीजन पहले से पहला सिंगल है तो लास्ट है सिंगुलर। जैसे अगर हम बोले कि दमीर ऑफ दिस टाउन, दिस क्या टाउन, द मिल्क ऑफ दिस टाउन, वर्ब का डिसीजन पहले से यहाँ से ये सिंगल भर लेता है, हैव बीन सोल्ड की हैज बीन सोल्ड, हैज बीन, जैसे लिखेगा द मिल्क ऑफ दिस टाउन, द मिल्क ऑफ दिस टाउन, द मिल्क ऑफ दिस टाउन हैज बीन सोल्ड, द मिल्क ऑफ दिस टाउन हैज बीन सोल्ड, द मिल्क ऑफ दिस टाउन हैज बीन सोल्ड by the seller, the milk of this town has been sold by the seller, the milk of this town has been sold by the seller। बोलिए क्या होगा?
सही है, सही की गलत? सही है। सही, पक्का ना? यानी द मिल्क ऑफ दिस टाउन हैव होगा कि हैव बीन होगा? हैव बीन होगा, पक्का ना? क्लियर है? बाहर का डिसीजन आगे से कि पीछे से? पहले से। अगर पहला सिंगुलर है तो लास्ट का सिंगुलर है। क्लियर है ना? यानी द वाटर ऑफ द रिवर, गलत कि सही? सही। अरे सही है ना? 100%। द पीनट ऑफ दिस मार्केट, सही की गलत? सही। सही है। कोई भी ऑफ एसेंस में आएगा वन का डिसीजन क्लियर है? ये 100% याद रहेगा। मटेरियल नाउन के साथ भार सिंगुलर लेता है कि प्लूरल? सिंगुलर। है? सिंगुलर। पक्का ना? एकमात्र मटेरियल नाउन है ना? जो मटेरियल नाउन होते हुए भी भार प्लूरल होता है। क्लियर है? एकमात्र मटेरियल नाउन है, क्लियर है? जो मटेरियल नाउन तो सिंगुलर भार लेगा, लेकिन वो भार सिंगुलर नहीं, वो भार प्लूरल लेता है, जो एग्जाम के लिए विधि है। क्लियर है? क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं DREGS, ड्रैग्स। ड्रैग्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा। गाड़ी वाला आया, सुबह सुबह बिना खुलवाता है तो ले जाएगा। 2 बजे अगर गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल अगर बजाए तो इसकी नींद कितना बजे खुलेगा? 2 बजे। सही बात है ना? हाँ। लिखिएगा ड्रैग्स एकमात्र मटेरियल नाउन है। 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 ड्रैग्स एकमात्र मटेरियल नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी, जो अनकाउंटेबल होते हुए भी, जो अनकाउंटेबल होते हुए भी भार सदैव प्लूरल लेता है। भार सदैव प्लूरल लेता है। ड्रैग्स एकमात्र मटेरियल नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हुए, हाँ, ड्रैग्स एकमात्र मटेरियल नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी, क्लियर है? कैसा भाग लेता? प्लूरल के सिंगुलर है? जैसे अगर हम बोले, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा ड्रैग्स पूछा भी है क्वेश्चन। ड्रैग्स SSC में ही पूछा है ना? ड्रैग्स लिखिएगा, ड्रैग्स इज अ स्टिंकिंग, ड्रैग्स इज अ स्टिंकिंग, ड्रैग्स इज अ स्टिंकिंग इन my area, drags is stinking in my area. It must be removed. It must be removed. सही है? ईज होगा कि आर होगा? आर होगा, पक्का ना? याद रहेगा 100%। इसको नींद में भी याद रखना है। क्लियर है? ड्रैग्स कैसा नाउन है? एकमात्र मटेरियल नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी भार सिंगुलर की प्लूरल लेता है। और जैसे ही लड़का के पास जाएगा, मटेरियल नाउन है, मारेगा इज और आंसर आएगा। क्लियर है? और आ रहेगा तो मार देगा जी। एक बार इधर से उधर, एक बार इधर से इधर। यहाँ तक किसी को आपत्ति है? मटेरियल नाउन समझ में आया सबको? अगर आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगला नाम चले, ठीक है? जब खत्म होगा तब चांस देंगे पूछने के। अरे क्लियर है ना? फुल फ्रीडम है, पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? ताकि हो सकता है कि आपकी बात से कुछ बीके को नया सीखने को मिल जाए। अरे क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन ऐसा नींद नहीं है, कंफर्म
ठीक है, ये समझ में आ रहा बात को? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और क्या मटेरियल नाउन। आप उस दिन पूछ रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या नहीं कहते हैं कि छोटी बड़ी भाव का इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लिए। आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। सिगरेट ही जलेगा। ये है क्या सिगरेट। सिगरेट बेटा एक भी होगा और एक से अधिक भी होगा, दो रूप में होगा, कॉमन नाउन है। लेकिन सभी सिगरेट को हम वर्ड बोल सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको देखना, हम उल्टे सोचते थे नाउन को समझने का तरीका कि जिस चीज से हम लोग निर्मित हुए वो चीज अभी है नहीं, परिवर्तन हो गया व्यक्ति में, तब वो क्या हो गया मटेरियल। और जब हम लोग धरती पर अब आ गए, क्लियर है ना, तब चाहे लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये माना जाता है कि तीसरा भी है विधवा वाला, देखा ना, तब उसका भी नाम में अलग व्यवस्था किया। अरे समझ रहे हैं, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, तो लड़का भी एक हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है, लड़की भी एक हो सकती है एक से अधिक हो सकती है, कॉमन नाउन। यानी जिस चीज से निर्माण हो रहा था वो खनिया मटेरियल था, क्लियर है। और जब ये निर्माण हो गया तो ये क्या हो गया कॉमन, क्योंकि और भी तो निर्माण करने वाला व्यक्ति होगा, तो क्लियर है। और फिर उसका नाम लिख रख दिए ना, बोलते हैं कि बचवा जन्म लेगा तुमरा, क्लियर है, नाम रखने का अधिकार हमारा नहीं, क्लियर है। वो लड़कावा के नाम तुम नहीं रख पाओगे, चाल में भी नहीं रख पाओगे। लड़कावा के नाम ससुराली वाला रखेगा, तो छोड़ा के मामा रख देगा, नाना रख देगा या नानी रख देगा। बात समझ रहे तो फुआ के तो पहले ही से साइड कर देता है ना, क्लियर है। तो मतलब बच्चा जन्म दिए, वो लड़का हो या लड़की, नाम रखेगा कौन, नाना और नानी। नाम रख दिया क्या, कुछ रख दिया, रानी, मोनी, सोनी, लड़कावा के चंदू, अखड़ू, फखरुद्दीन, आजाद खान, क्लियर है। कॉमन हो गया कि प्रॉपर होगा, प्रॉपर हो गया, तीन को नाम यही खत्म हो गया, अरे हो गया ना। अब ये सिगरेट है बबुआ, इसको जैसे सिगरेट कितनी है ना, वो दिमाग में देखा, ठीक है। चलो हम देखा है बोली होने के बहुत बढ़िया लेते हैं, पढ़े भरम में, भरम में ये भरम हमको भी टूटने लगा है, मतलब वो बदमाश है, लड़का लड़की तीनों साथ में बैठती है, यहाँ जिसे पढ़ा रहे हैं ना, कहो कि मेरा पसीना फेंकते रहा है, एक छोड़ी आगे, एक लड़की आगे, पर एक और लड़का टेंडर होता है, एक होके बोलेगा तो सना से तीनों बोलेगा, समझ जाओ, बोलेगा फिर अगला प्रश्न का एक केमिस्ट्री का बॉन्डिंग रिएक्शन है, एक बार तीन आएगा, वो बेचारा भी प्रवास में है ना सर, तो उसको अगर आ जाएगा तब फिर वो और कोई अटेंड करेगा, समझ लेना, मजाक नहीं है, तुम पढ़ा रहे था ये सब करवाता है, तो उस सबसे हमको की लेना देना कि तू बात कर रहा है ना, नया तो लगता भाषा का सुन लेगा ना, कल एक पेमेंट हो देगा, वो चलते रहेगा, कोई भरा है ना, तुम नहीं बोलो कि बाप माता ऐसी ऐसी बोर्ड CBSE से थोड़ा सा पढ़े है, तो बैकग्राउंड क्या है ठीक ठाक है, जो खींच फिर के काम चल जाता है, तो जब तक लोग टाइम पास करेगा तब तक जो मेहनत करेगा उनसे चल जाएगा,
एक्चुअली नहीं होता है, रिजल्ट वहाँ गिर जाता है, रिजल्ट निकल गया ले लेता है। सच्चाई ये देखिए, ये सिगरेट एक है कि एक से अधिक? सारे सिगरेट को वर्ड में बोल सकते हैं। अब ये सिगरेट को हम गए उसको बोले कि चलो पीते हैं हम लोग, काम गिनाएंगे, तुम्हारा पैसा नहीं करें। ये इसको दिए सिगरेट पीने के लिए, पी बेचारी, ठीक है सर आप कहते थे एक मारे, एक फूंक मारेगी इसको थोड़ा सा मजा आएगा ना। हाँ, उसके बाद 2 फूंक मारेगी, अब कहेंगे कि तुमको ना देने तो लाइए ना, एक फूंक और मार लेते है ना। वैसे करते करते पूरा पी है ना। और पहली बार पिएगी तो गाली तो जरूर देगी, क्योंकि नशा आ जाएगा तो उसमें पी। दारू है, नोटिस करना, शराब मटेरियल नाम, क्योंकि वर्ल्ड का जितनी भी शराब बनता है वो बढ़िया बढ़िया शराब का किस्म जो होता है वो फ्रूट से बनता है, फल से। इसीलिए साउथ अफ्रीका की ही सबसे बढ़िया दारू माना जाता है, क्योंकि वहाँ मतलब बाग बगीचा और बागवानी फसल जाता है, ऐसा नहीं। तो उस चीज़ से बना क्या? दारू। अब दारू को इसको पिलाएं, है ब्लैक डॉग्स नाम है, ले जाके इसको पिलाएं, हाई लेवल दारू। अगर एक अथी देंगे तो दूसरा मांगेगी, फिर नहीं देंगे क्योंकि जान रहा है कि अब दे देंगे तो मर जाएगी, केस हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन 2 ही पैक में ये मस्त हो जाए, मस्त होने के बाद ये गाली देना शुरू करेंगे, नहीं गाली देगी। इतना समझता है अपने आप को, सब ओरिजिनल बात निकलेगा, पेट में जो रखी हुई, क्लियर है। तब हम बोलेंगे इसे क्या हुआ तो क्या हुआ बे, बोलेगी ना हम क्या हुआ तो कुछ नहीं, क्या हुआ थोड़ा बहुत अगर सब नशा आ गया है, बोलेगी कि नहीं। हम कहेंगे कि नशा आ गया, सही हो दिखाओ तो नशा किधर है, दिखा देगी नहीं है? नहीं हम 4 थप्पड़ मारेंगे, किधर है नशा, दिखा पाएगी तो ना तो उसको देख सकते हैं, समझना मेरी बात, उसको छू सकते हैं नहीं, साइड कर देते तो ना तो उसे देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं। ये नशा है, कहाँ से बड़ी नशा है, तो वो क्या करते हैं महसूस करते हैं, यानी भाव नहीं हो, यानी जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाए, उसे हम क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। देखिए एक चीज़ और सुनिएगा, मटेरियल नाउन का एक और कंटेंट छूट गया है। देखिए पकड़ने के लिए अगर आप लोग समझ जाइएगा तो लिखवाना कोई जरूरी, मटेरियल नाउन हम दूसरा नियम से ऐसे भी पकड़ सकते हैं, वैसा चीज़ जिसे मापा या तौला जाए, अरे क्लियर है, जिसे जोखा जा सके, वो क्या है मटेरियल नाउन। जैसे चावल को क्या करेंगे और तेल को नापेंगे ना, याद रहेगा ना ऐसे ही, अरे रहेगा कि नहीं। गोल्ड को क्या करते हैं तोड़ते हैं, और पानी को माप सकते हैं। खत्म, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी जिसे क्या बोले उसे भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख कर दे दीजिए, मुझे क्या लिखेगा, वैसे नाउन को कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसे 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 देखा ना जाए, जिसे देखा ना जाए, जिसे देखा ना जाए, जिसे जिसे देखा ना जाए, जिसे आसपास छुआ ना जाए, अपना भाषा में जिसे छुआ ना जाए, अरे छुआ छूत नहीं, हम लोग को ज़्यादा समझना है। जिसे देखा ना जाए, जिसे छुआ ना जाए, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाए, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाए, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाए, महसूस मतलब फील किया जाए, अरे क्लियर है ना, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। समझिएगा की बात। जैसे कोई लड़की कहती है ना लव नाउन भी है, लव भर भी है, तो लव का मतलब क्या होता है, प्यार ना करते। आप प्यार करते हैं मम्मी से तो कितना करते हैं,
चलिए जेनेसिस प्रोसेस का गूगल पेज आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना? उसमें अपने हिसाब से रिव्यूज दे दीजिएगा। एज अ प्रिंट ऐसे बाहर भी लगा रहेगा। फोन में कुछ करना नहीं ठीक है, है, तो सबके पास खोलिए, स्कैनर होता है, क्या सर? ठीक है ना? गूगल थोड़ा सा निकाल स्कैनर होता है सबके पास, ऐसा स्कैनर आता है, ठीक है? बस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना है इस तरह से। रिव्यू लिखा कुछ हो, मेरा नाम लिखा है, हाँ काटू आएगा ठीक। चलिए स्टार्ट किया जाए, हो गया बात मत देना, हो गया ना? यस सर। और स्कैनर दे दिए हैं, रखे हुए हैं, उसको फेंकना नहीं है, उसको फाड़ दो। फोटो नीचे रख दीजिए, अच्छा से रखो, तब हमें अपना लोग में जाके चिपका दे। हो गया। सुनिए ये लड़का, आप शायद नाम समझ सकते हो तुम लोग, लेकिन लव मतलब प्यार है कितना कितना इतना, उसको बिना यस सर। महसूस होता कि प्यार है नहीं, तो वैसी चीज को हम abstract नाम करते हैं। लिखिएगा, नोट करो, लिखिएगा यह अपने आप में अनकाउंटेबल, यह अपने आप में अनकाउंटेबल, यह अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता, यह अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता, यह अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता तथा इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। यह अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता तथा इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। यह अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता तथा इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? यानी अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या नहीं लगाएंगे, एस और क्या एस, लिखे हम लोग कुछ, ठीक है ना? इसके साथ आने वाला वर्ब, इसके साथ आने वाला वर्ब, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता। क्लियर है? इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, यानी वर्ब जो है इसके साथ जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा, यानी इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होगा तथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होगा तथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सर, दोनों नाउन में आप लिख पाए तो काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रॉपर नाउन में क्या नहीं है? है प्रॉपर नाउन में क्या नहीं है? अनकाउंटेबल, नाउन का है नहीं, नाउन नाउन से उनका अच्छा राम को राम से नहीं कर सकते है ना, उसका कारण है प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल में अंतर है बाबू, इसलिए है ना? राम एक भी हो सकता है, एक से, तो उसका फिर कंटेंट आगे लेके आएंगे कि उस प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनाया जाता है, जब प्लूरल बनाएंगे। लेकिन इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल की श्रेणी में नहीं रखा है। इसको प्रॉपर नाउन का एकदम रख सकते हैं, दिखाएंगे आगे प्लूरल बनाने। अभी प्रॉपर नाउन समझ, जैसे वन राम, तो एक राम और टू राम्स, मतलब एक राम की एक से अधिक, एक से अधिक, तो कॉमन जैसा व्यवहार करते यस, एक क्लास में दो राउंड हो सकता हैं, है, एक क्लास में दो राउंड हो सकता है, ना हो सकता है। राहुल मतलब पढ़ना है यार, बिल्कुल हो सकता है। अरे है ना, लेकिन अभी उससे नहीं सोचना है, उसमें एस और ये लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ना लिखवा है सब लिखवा है। मैं वो समझ गई, ये इसमें नहीं लिखा है। ना ना ना, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। चले आगे, क्लियर है ना? अब शायद नाम समझ गए, क्लियर है? इसमें एस और ये नहीं लगता नहीं है। लगेगा,
और आने वाला वर्ब प्लूरल की Singular। सिंगुलर। चले आगे। अब ये समझिए सर कि जैसे में सिंपैथी होता है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। द सिंपैथीज होगा कि सिंपैथी होगा? सिंपैथी। सिंपैथी ना ना नहीं। लिखिए सिंपैथी। और बताइए एडवाइस, एडवाइस सलाह देना। एडवाइसेस होगा? नहीं सर। एडवाइस होगा। क्या भी तो नाम होगा है ना? सहानुभूति। सहानुभूति। सिंपैथी एडवाइस ADVI सी प्रॉमिस, है ना? प्रॉमिस, सैक्रिफाइस, हाँ देखिए प्रॉमिस सेक्रीफाइस हो गया। चलिए आगे सैटिस्फाइड, है ना? उधर मत जाइए है ना? सिंपैथी एडवाइस सब होगा। क्लियर है? क्या बोले हैं? एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या? सलाह। जो आता है पहले उसको टारगेट करिए। क्लियर है? ट्रैक में रहिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस पर। क्लियर ना? जैसे में न्यूज़, जैसे में न्यूज़, जैसे में न्यूज़ एकदम टू द पॉइंट रहेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंफॉर्मेशन, यस, क्लियर है? न्यूज़, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। है ना? अब्स्ट्रैक्ट समझ गए हैं? जैसे में यार इन्फॉर्मेशन में सही लगेगा। यार एग्जाम में भी अरे क्लियर है? TT से ये जितना भी लिखवाए हैं क्वेश्चन में आता है। बाबू रैट के को याद नहीं किया जा सकता है, समझना सबसे बेहतर है। सिंपैथी को सिंपैथीज लिख देंगे, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन लिख देंगे, एडवाइस को एडवाइसेस कर दीजिएगा? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अरे बोलो बाबू, अकाउंटेबल कि अनकाउंटेबल? और अनकाउंटेबल नॉन में नहीं लगता है क्या? यस या क्या? यस पक्का कंफर्म है आप लोग? क्लियर है? अब एक चीज समझ, क्लियर है ना ये? अब एक चीज और समझिए, सिंपैथीज नहीं कर सकते हैं। सिंपैथी रहेगा जैसे लिखेगा, एक क्वेश्चन आता है, हम लिखवाए नहीं पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो ठीक है। लिखेगा राम told me that Ram told me that he did mischief today. Ram told me that he had क्या? mischief in that matter no errors हाँ नो errors पे करवा दे दो नो errors। कौन कौन किया है रितु जी? 1 2 और 3 4 और 5। तुम लोग यार कर देंगे सर बाहर कर देना घर जाके कितना उसमें हम देखेंगे। क्लियर? ये हो गया। राम टोल्ड मी दैट ही हैड क्या? मिस्टेक इन दैट क्या मैटर। सोचिए मिस्टेक का मतलब गलत या गलती, रकबत की भाषा में गलती करना ना हो, ये गलत होगा ना तो ये इसको महसूस करते हैं ना। मिसबिहेव को भी महसूस क्लियर है? तो यहाँ मिस्चिफ बोलेंगे कि मिस्चिफ? मिसचीफ होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको ऐसे राउंड करें। मिसबिहेव में भी सर ऐसा मिलेगा। मिसबिहेव हो गया? अरे हो गया। चलिए आगे। मतलब जितना भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें हम लोग ये और ये नहीं लगाएंगे। लगाएंगे? लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? लिखेगा द sympathy has not been given
The sympathy has not been given to him. The sympathy has not been given to him. The sympathy has not been given to him. क्लियर है? यानी सहानुभूति नहीं दिया जाना चाहिए। किसको? उसको। अब बताइए यहाँ सिंपैथी के पहले आर्टिकल होगा, इसको राउंड करने जाते हैं, याद रहेगा, लिखेगा। She told me that. She told me that. She told me that. She told me that. She gave me. She gave me. She told me that she gave me. Many informations. Sorry, many मत लिखिएगा। अच्छा लिखिए many informations. Many informations. Many informations. Informations या information? Informations mana plus concerning exam. Concerning exam. Concerning exam. क्लियर है? प्लस नो है। सही है। बोलिए नहीं है तो क्या? इंफॉर्मेशन होगा कि इंफॉर्मेशन? सर मेरी लग गया। इसको हटा देना है। अब सही है। नहीं है। Information मेरी सही लग है। सही है सर। आप नहीं सही है। ये जो कोई तो काउंटेबल है ना मेरी। अरे मेरी क्या है? यानी मेरी मिल लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं बेटा? नहीं सर, क्योंकि ये काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? Uncountable। और ये वाला काउंटेबल। तो ये गलत हो जाएगा। अब ये चीज मन में सोचना है। एक कभी छोड़ते हैं थोड़ा। हाँ? वैसे अगर हम बोल दें कि वन इंफॉर्मेशन वन क्या इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन ये वाला सही है सही ऊपर वाला यानी ए को दूध बोल सकते हैं 1 मिल और ए को पानी 1 वाटर ये सकते हैं तो यानी दो इंफॉर्मेशन होगा ना तो एस लगेगा तभी ये गलत है और ये भी गलत है क्लियर है ना he gave me 5 information भी गलत है और he gave me 5 information भी गलत है he gave me many informations भी गलत है और he gave me many informations भी गलत है ठीक है हाँ वो हम बात करेंगे कल इस पे नहीं समझेंगे और अब यहाँ से अंग्रेजी भाषा का कंटेंट नाउन का शुरू होगा क्लियर है हवा में समझ रहे हैं ना यहाँ सिस्टम में लाके छोड़ दिए अब क्या होगा इसकी जानकारी आज की कल